स्लोली ओपन योर आइज, आंखें धीरे से खोलिए। आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है लेक्चर का टॉपिक? क्या है टॉपिक का? पढ़ाया आपने, स्वयं पूर्ण चिकित्सा से व्याधि मुक्त और स्वास्थ्यमय जीवन। व्याधि मुक्त, मुक्ति का मतलब क्या होता है? फ्रीडम या टोटल लिबरेशन। क्या कहते हैं उसको? टोटल, है ना। कहीं ना कहीं पे आप कोई ना कोई तो एक पर्पस लेके आए। कोई जो कुछ भी तकलीफ है आपको, शरीर लेवल की हो, मन लेवल की हो, या जीवन में कुछ ऐसी चीज़ जिससे आप लिबरेट होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो पर्पस लेके आए या नहीं आए। सिंपल सा सिरदर्द क्यों ना हो, हेडेक क्यों ना हो, वो भी, उससे भी आप लिबरेट होना चाहते हैं। ब्लड प्रेशर हो, बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, शारीरिक बीमारियां हैं। क्या कोई बता सकता है कि दवाइयों के माध्यम से हम परमानेंटली लिबरेट हो सकते हैं किसी चीज़ से? दवाइयों से, दवाइयों से हो सकता है? समझो हाइपरटेंशन की दवा शुरू हो गई, आपकी ब्लड प्रेशर की दवा शुरू हो गई, क्या वो लाइफ टाइम लेना पड़ता है? डायबिटीज़ की लाइफ टाइम, है ना। बट ऐसी एक चिकित्सा पद्धति है जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, और बहुत सारे लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया है। बिना दवाइयों के हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए खुद को समझना, खुद को जानना ज़रूरी है। क्या ये इम्पोर्टेंट है? जिस चीज़ को ठीक करना है उसके बारे में पूरी जानकारी होना बिना जानकारी के हम ठीक नहीं कर सकते ना। समझो कोई कार रिपेयरिंग करनी है, मैकेनिक को उसका नॉलेज पूरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, है ना। बॉडी का नॉलेज किसको होता है पूरा? आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा जानकारी किसको होती है? ये क्लियर होना चाहिए हमारा, है ना। आप ऐसे तो नहीं, आप जाके डॉक्टर साहब के पास बैठते हैं और आप ऐसे भी किस्से सुने होंगे कि जाके बैठेंगे और फिर बोलेंगे कि आप ही बताओ मुझे क्या हुआ है। ऐसा नहीं होता है ना, कुछ तो सिम्टम लेके ही हम जाते हैं। तो ये स्वयं पूर्ण चिकित्सा जो है उसमें हम रूट लेवल पे जाते हैं। कोई सिम्टम बॉडी के लेवल पे, कोई डिसीज़ आया है, मन के लेवल पे आया है, तो डिसीज़ कैसे क्रिएट होता है, थोड़ा सा आज हम उसके बारे में समझेंगे। क्योंकि अगर किसी चीज़ को ठीक करना है तो उसका पूरा सही ज्ञान होना ज़रूरी है ना। शरीर कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, ऊर्जा कैसे काम करती है, और सोल एंटिटी, हमने थोड़ा सा उसको साइंटिफिकली एज वेल एज स्पिरिचुअली उसको समझने की कोशिश की। मॉडर्न साइंस किसकी बात करती है? ओनली मॉडर्न साइंस किसकी बात करती है? जो कुछ भी मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, हम एलोपैथी सिस्टम हो या जो कुछ भी बोलते हैं, मेडिसिन हो, तो किसकी बात करती है? ओनली फिजिकल बॉडी, ओनली फिजिकल बॉडी। क्या वो मन के बारे में बात करते हैं? नहीं। हाँ,
मन के बारे में बात करते हैं कि उनका मन का कहने का नेचर है ब्रेन। ब्रेन इज डिफरेंट एंड माइंड इज डिफरेंट। क्या अभी भी आपका मन कहीं भी जाके आ सकता है या नहीं आ सकता? ब्रेन तो नहीं जाता है, ट्रैवल नहीं करता। सो ब्रेन इज द ऑपरेटर ऑफ योर माइंड, है ना। मन में सिंपल कहना चाहूंगा कि बॉडी से हाईएस्ट डायमेंशन आपकी एनर्जी बॉडी होती है। सुना है आपने चक्रा, नाड़ी, मेडिटेशन, आपको योगा जो किया जाता है, अष्टांग योग मालूम है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये ओनली फिजिकल बॉडी को ठीक करता है, एनर्जी बॉडी को भी ठीक करता है। एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी एज वेल एज एनर्जी बॉडी। और उसके भी ऊपर डायमेंशन होता है हमारा मन, है ना। हम मन को लिमिटेड सोचते हैं। माइंड इज नॉट इक्वल टू द ब्रेन, ये पहले ध्यान रखिए। तो साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन लेके सब लोगों के विचार, हम मन थोड़ा सा देखेंगे, क्या विचार बदल सकते हैं किसी मेडिसिन से? मेडिसिन से विचार बदल सकते हैं? साइकेडेलिक्स से बदल सकते हैं। साइकेडेलिक्स से बदल सकते हैं। मेडिसिन से किसी की थॉट प्रोसेस बदल सकती है, इमोशंस बदल सकते हैं। सोचिए इसके बारे में। मेडिसिन से एक्सेसिव थॉट्स सप्रेस हो सकते हैं, थॉट की प्रोसेस नहीं बदल सकती, आपकी इमोशंस गायब नहीं हो सकते, इमोशंस लेस हो सकते हैं। इमोशंस जो एक्सेसिव इमोशन एक्सप्रेस किए जा रहे हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। नहीं तो कभी भी हम उस डायमेंशन पे सोचेंगे नहीं, नहीं तो एक हिप्नोसिस में चलेंगे आप, लाइफ टाइम मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, तो सिंपल पहले जिसको ठीक करना है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिजिकल बॉडी एग्जिस्ट है सबकी, जस्ट रेजुलेस। अभी फिजिकल बॉडी आपकी है, इट्स स्माइलिंग और नॉट स्माइलिंग। स्माइलिंग मतलब नॉन पेन, दर्द नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी दर्द, और पेनिंग मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है। यहाँ पे 3 वर्ड आते हैं, 3 वर्ड को ध्यान रखिए। एक होता है सुखदायक शरीर, दूसरा होता है दुखदायक शरीर, और तीसरा होता है आनंददायक शरीर। दुखदायक मतलब सब उपचार कर रहे फिर भी बॉडी इज नॉट इन कंफर्टेबल पोजिशन, तकलीफ से मुक्त नहीं है ना। मेडिसिन ले रहे सब दे रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों का होता है ना डायबिटीज, मेडिसिन चल रहे, मेडिसिन के बाद इंसुलिन भी चल रहा है, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, होता है ऐसा। वो कौन सी बॉडी हो गई फिर? दुखदायक। उपचार लेने के बाद भी तकलीफ कम नहीं हो रही। दूसरी बॉडी होती है मेडिसिन चल रहे, दवाइयाँ चल रहे, तब तक क्या है? ठीक है, मेडिसिन का डोज इम्बैलेंस हो गया, थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ गया बॉडी का या माइंड का, देन बॉडी इज रिफ्लेक्टिव, दैट इज द मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब वो सुखदायक। और आनंददायक मतलब मेडिसिन फ्री बॉडी। सिंपल कैटेगराइज कर रहा हूँ, मेडिसिन फ्री बॉडी मतलब आनंददायक। ओके, इसको ही कहता हूँ मैं स्माइलिंग बॉडी। कितने लोगों की स्माइलिंग बॉडी है, बिना दवाइयों के चल रहा है काम, कोई भी दवा लेनी नहीं पड़ रही, नॉट अ सिंगल मेडिसिन, नॉट अ पैरासिटामोल, बुखार के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं जो कुछ भी आपको टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, तो अगर प्रॉपर वे से यूज करेंगे तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के खिलाफ नहीं होना, इनको देखो डॉक्टर हो, है ना, मैंने 10 साल वही किया है, एलोपैथी, इंटीग्रेटिव प्रैक्टिस सब दिया है, बट आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन है। कोविड के दौरान क्या, कोविड के
कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें फर्क है, ट्रीटमेंट और हीलिंग में फर्क है। बॉडी को हील होना सिखाना चाहिए या ट्रीट होना सिखाना चाहिए? हील होना चाहिए। आपको अगर अंदर से हीलिंग, बॉडी हैज टेंडेंसी टू हील, बट अगर हम उसको एक सपोर्ट सिस्टम बार बार देते गए तो क्या हो जाएगा? वो हीलिंग मैकेनिज्म सेपरेट्स हो जाएगा, तो डिपेंडेंस है। तो हीलिंग इज द इनर प्रोसेस। सिंपल एग्जांपल है, आपको कट भी हो जाता है तो मुझे बताइए, एंटीबायोटिक जख्म हील करते हैं या अपने आप हील होता है? एंटीबायोटिक क्या करते हैं? एंटीबायोटिक खाली इन्फेक्शन प्रिवेंट करते हैं। इस बात को समझिए। मेडिसिन से कोई भी, अगर कोई गैंग्रीन होगा या कोई भी होगा तो डॉक्टर बोलते हैं कि हम मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन हीलिंग टेंडेंसी अंदर है। तो हीलिंग टेंडेंसी कहाँ से जागरूक करनी होगी, उसके बारे में थोड़ा सोचें। वी आर नॉट जस्ट फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी में भी एक सूक्ष्मतम स्तर होता है। सूक्ष्मतम का मतलब क्या होता है? छोटा या व्यापक? यहाँ पे थोड़ा सा उल्टे अर्थ होते हैं, अपोजिट अर्थ होते हैं। अगर स्पिरिचुअल एक्सिस में जाएंगे या फिर थोड़ा सा आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी, सूक्ष्म मतलब छोटा बराबर है लेकिन वो व्यापक होता है, उसका डायमेंशन हाईएस्ट है। चलो फैन चल रहा है ना? फैन की बॉडी कितनी है? 2 to 3 फीट। बट वो फैन चलने के वजह से जो हवा घूम रही है आप तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? दैट इज एनर्जी। उसका ऑरा कहते हैं हम। हवा दिखाई नहीं दे रही लेकिन घूम रही है, दैट इज द एनर्जी। सो एनर्जी स्ट्रक्चर्स आर इन बिल्ट इन आवर बॉडी, बट उनका ऑरा फिजिकल बॉडी से ज़्यादा है। मतलब ये मेरी फिजिकल बॉडी है तो उसका ऑरा कैसे होता है? आउटर। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन। वो कितना मेडिटेटिव है, कितना कॉन्शियस है सेल्फ के बारे में, उसके ऊपर उसका ऑरा। और इसके मशीन्स भी आए हैं आजकल, मिलते हैं, ऑरा चेक करते हैं ना बहुत सारे लोग। द चक्रा, नाड़ी, हमें भी महसूस होता है किसी का निगेटिव ऑरा होता है, किसी का पॉजिटिव ऑरा होता है, किसी का न्यूट्रल होता है। संतों का कैसे होता है, पॉजिटिव है निगेटिव? संत सेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। न्यूट्रल होते हैं संत। उनके पास पॉजिटिव व्यक्ति भी आ जाएगा तो वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। टू मच अगर कोई मोटिवेशनल उनके पास जाता है वो भी शांत होकर ध्यान में बैठ जाता है। और जो निगेटिव है वो भी न्यूट्रल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है। सेंट्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल। उनका भाव कैसे होता है सबके तरफ देखने का? समभाव। दैट इज़ द न्यूट्रलिटी। ओके। सो एनर्जी, ऑरा, किसी का पॉजिटिव होता है ना। बहुत सारे लोग मोटिवेट करते हैं हर वक्त, लेकिन मोटिवेट कर करके क्या हो जाते हैं? खुद बहुत सारे लोग ड्रेन आउट हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे हीलर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं। सिंपल, बहुत सारे लोगों को मेरे पास शायद 1 मंथ बैक एक केस आया था। शी इज़ हीलर एंड शी इज़ ट्रीटिंग वन पेशेंट, हीलिंग वन पेशेंट, दैट इज़ द सोराइसिस। ऐसे होता है, मैं भी बिलीव नहीं करता था लेकिन ये सिस्टम है। केसेस हो रहे तो होता है। सो शी गॉट द सोराइसिस, दैट इज़ द एनर्जी। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ हीलर्स या डॉक्टर्स को, पहले अपने आप को हील कर दो, उसके बाद में ही हीलिंग। तो कभी कभी मैं सजेशंस के बारे में भी बताता हूँ। आप दूसरों को सजेशंस मत दे दो, पहले खुद को, क्योंकि एनर्जी मैटर्स। देखो, मैं ये आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ वास्तव क्या होता है। हमें नहीं पता चलता है ना बीमारी कहाँ से एंटर हुई, नहीं पता है। आजकल मेडिकल साइंस के पास कॉज है क्या? देयर आर 3 कॉजेस ऑफ द बीमारीज। वन इज़ autoimmune disorders, second is genetic disorders and third is unknown. इसके रूट कॉज नहीं है। सो ये कॉजेस कहाँ से आ सकते हैं? आपके एनर्जी बॉडी से। सम एनर्जी इज कनेक्टिंग विथ यू, लेकिन उस एनर्जीज को बैलेंस करना
ज़रूरी है। अगर आपका योगा प्राणायाम डेली आप होते हैं, अष्टांग योग पे प्रैक्टिस करते हैं, सो एनर्जी कैन क्लीन आउट। जो कुछ भी एनर्जी से फिर हम दौड़ सकते हैं क्या, भाग सकते हैं क्या एनर्जी से? एनर्जी तो सब जगह मौजूद है। तो क्या करना चाहिए आपको? एनर्जी डायमेंशन को बैलेंस करने के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे दवाइयाँ लेते हैं वैसे एनर्जी बॉडी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अष्टांग योग को या जो कुछ भी प्रैक्टिस है आपकी, उसको करना चाहिए। सो एनर्जी बॉडी कितने चक्रास है? कितने चक्रास होते हैं मालूम है आपको? 7 चक्रास इन आवर बॉडी, बट एक्चुअल देयर आर 24 चक्रास आउट बॉडी। जो मैं ऑरा की बात कर रहा हूँ, देयर आर 24 चक्रास, है ना। सो एनर्जी बॉडी के भी एक सूक्ष्मतम चीज़ होती है जिसे कहते हैं मन। है सबके पास? जस्ट रेज योर हैंड। मुझे पूछना पड़ता है क्योंकि आपका मन मेरे साथ है या बाहर घूम रहा है? मेरे साथ है। कितना परसेंट है? 50% इधर है, 50% बाहर है। आश्रम में है, 25% घर में है। जाता है कभी कभी आपका, बीच बीच में घर में जा सकता है, जॉब के यहाँ पे जा सकता है। कहाँ तक जाता है मन मालूम है? कौन बता सकता है? मन कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है? अनलिमिटेड। एक सेकंड में विदेश में भी जाके आ सकता है। अगेन अनलिमिटेड या लिमिटेड? चलो भारत के सबसे छोटे शहर का नाम बताओ। सबसे छोटा शहर? मुझे सिंपल ये कहना है, आपका मन जितना जानता है वहाँ तक ही पहुँचता है। ऐसा है ना, आपका मन जितना जानता है वहाँ तक ही पहुँचा है, अनलिमिटेड नहीं है। चलो आप अगर कोई व्यक्ति लाइफ टू लाइफ जर्नी पे बिलीव करता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट लाइफ के कैरी फॉरवर्ड किसी को याद आ सकते हैं, बट जितना जानता है उतना ही। ऐसा तो नहीं है ना कोई अमेरिका का व्यक्ति जिसको आपने कभी देखा नहीं है, वो आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कर देता है। आपके क्लोज रिलेशंस या क्लोज जो जिससे आप कनेक्टेड है, सिंपल सी भाषा में, उससे ही उसको ही मन कनेक्ट करता है ना। सो मन के 4 फंक्शंस है, फंडामेंटल फंक्शंस। एक है स्पिरिट, मतलब भाव यानी वृत्ति शब्द सुना है आपने? एक इंस्टिंक्ट होता है हमारा कुछ ना कुछ तो करने का, कुछ तो जानने की कोशिश करने का, है ना। आज का लेक्चर सुनने की भी एक वृत्ति डेवलप हुई तो ही आप यहाँ पे पहुँचे। अगर वो वृत्ति डेवलप नहीं होती, समझो आपको मालूम ही नहीं होता, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, वो नहीं पहुँच पाएंगे लेक्चर को, मतलब मन के लेवल पे उनके इम्प्रिंट्स नहीं आए। ओके, सो वृत्ति। दूसरा होता है विचार, थॉट प्रोसेस, जिसे कहते हैं रीजनिंग, लॉजिकल थॉट प्रोसेस। तीसरा होता है संकल्प। क्या मन संकल्प करता है या नहीं करता है? संकल्प और विकल्प मन का ही काम है। इंटेंशंस पास करना, कुछ तो इंटेंशंस लेके आए हैं ना आप, और इंटेंशंस के बाद में होते हैं हमारे इमोशंस। सुना इमोशंस? कितने इमोशंस ह्यूमन माइंड एक्सप्रेस करता है? एनी गेस किसी को? देखो हम 100 गुड। There are 22 types of emotions are expressed by the human mind. Animals भी express करते हैं, but there are different emotions, कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन human mind कितना express करता है? 22 types। और आपको जान के हैरानी हो सकती है, अगर आप ब्रेन स्टेम से फिजिकल बॉडी में ऑर्गन्स देखेंगे, there are 22 types of organs mainly। मतलब मैं ये कहने जा रहा हूँ, ईच एंड एवरी इमोशन इज कनेक्टेड विथ यूर ऑर्गन्स।
The liver emotion is connected with your sadness emotion. Sorry, liver organ is connected with your sadness emotion. The kidney organ is related with your hatred emotion. होता है ना hatred, किसी के बारे में द्वेष होता है. हम किसी के बारे में द्वेष एक्सप्रेस करते हैं या कोई हमारे बारे में द्वेष एक्सप्रेस करता है, दोनों इम्पैक्ट करता है. हम ही द्वेष एक्सप्रेस करना ज़रूरी नहीं है. अगर हमने किसी को नहीं ट्रीट किया अच्छी तरह से और उसने द्वेष एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, दैट ऑल्सो हार्म्स. ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है? दोनों है. ज़्यादा तो शुरुआत खुद से होगी, क्योंकि अगर आप द्वेष एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो दूसरा द्वेष एक्सप्रेस नहीं करेगा. आप लव इमोशन एक्सप्रेस करेंगे तो दूसरा लव इमोशन एक्सप्रेस करेगा. ओके, सो ऑल लव इज़ इमोशन और विच लव इज़ इमोशन. स्माइल इज़ अगेन इमोशन. Modesty is emotion. There are 22 types of emotions and 22 types of organs. Even आपके कॉन्स्टिपेशन के पीछे भी कोई ना कोई तो इमोशन इम्बैलेंस होता है. ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको मालूम है? क्योंकि वी आर टेकिंग ओनली द मेडिसिन्स. जब तक आप वो इमोशन नहीं ठीक करेंगे कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक होगा. नेचर है. बिकॉज बॉडी फॉलोज द माइंड ना, या माइंड फॉलोज द बॉडी? दोनों है. मेरा एक प्रश्न है. प्रश्न बाद में लेते हैं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए. दोनों है, बट 99% बॉडी फॉलोज द माइंड. रेयरेस्ट केसेस में बॉडी डिनाई करती है. बॉडी क्या करती है? मन को फॉलो नहीं करती है. बट वाई बॉडी फॉलोज द माइंड? क्योंकि माइंड का ऑरा या माइंड का जो पावर होता है वो नेचुरली बॉडी से हाईएस्ट है, इसलिए बॉडी फॉलोज द माइंड. बट रेयरेस्ट केस में बहुत आप शरीर से थक गए हैं तो बॉडी फॉलो नहीं करेगी. वो मन को भी बोलेगी सो जा अभी, लेकिन मन कभी सोता नहीं है. ध्यान रखिए, सोने के लिए और एक डायमेंशन पे जाना पड़ता है. मन कभी सोता है क्या? मन कभी विचार. बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, सर मेडिटेशन में थॉटलेस कब हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है. थॉट्स कभी भी बंद नहीं हो सकते हैं. मन उसी टाइम डिसॉल्व हो सकता है जब आपका सोल चैनल ओपन होता है. मेडिटेशन में भी जब तक आप डीप कॉन्शियसनेस लेवल पे नहीं जाते हैं तब तक मन कभी शांत नहीं होता है. बहुत सारे कंसेप्शंस हम लेके चल रहे हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं मन को शांत करो, मन को शांत करो. बोलते हैं मन कैसे शांत करे? मन का नेचर ही नहीं है शांत, क्योंकि मन का नेचर है चंचलता. सोल ओपन होने के बाद मन उसमें डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि सोल का डायमेंशन क्या है? मन से भी ऊपर है. मुझे सिंपल ये कहना है, बॉडी को ठीक करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? हमें किसको ठीक करना पड़ेगा? एनर्जी बॉडी को. ये सीक्वेंस याद रखिए. बॉडी को ठीक करना है तो किसको ठीक करना पड़ेगा? आपके एनर्जी बॉडी को ठीक करना पड़ेगा. एनर्जी बॉडी को ठीक करना है तो किसको ठीक करना पड़ेगा? मन को. और मन को ठीक करना है तो सोल चैनल ओपनिंग. सोल मतलब जीवात्मा. जीवात्मा. सोल का मतलब होता है जीवात्मा. हम सब जीव है ना, उस जीव ने जिस आत्मा से कनेक्टिविटी जोड़ी है उसको कहते हैं जीवात्मा. आत्मा इज़ द ब्रॉड कंसेप्ट. आत्मा इज़ द, आप अगर अध्यात्म में जाएंगे तो आत्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है कहते हैं, है ना. कंसेप्शन है, लेकिन खाली कंसेप्शन से नहीं बात चलेगी. रियलाइजेशन चाहिए, आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए. सिंपल कुछ फंक्शंस बताता हूँ सोल के तो समझ में आएगा. मन के फंक्शंस क्या है? इमोशंस को एक्सप्रेस करना, संकल्प विकल्प को प्रोड्यूस करना. तीसरा विचारों को, विचार क्रिएशन ऑफ द थॉट्स एंड स्पिरिट. यहाँ पे एक सेंटेंस ज़रूर याद रखिए, जैसे हमारे भाव होते हैं
प्यूरेस्ट फॉर्म, शुद्ध भाव सिंपली कहते हैं। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारे संकल्प विकल्प होंगे, और जैसे हमारे संकल्प की सिद्धि या असिद्धि होगी वैसे हमारे इमोशंस होते हैं। सिंपल सा है, आपने वेट चेक किया, आपने डिसाइड किया था 10 राउंड या 10 दिन के बाद 10 किलो कम होना है, आपका 5 किलो ही समझो कम होया, तो क्या कभी कभी ये स्माइल गायब होती है? नहीं होती है? होती है, मुझे मालूम है, होती है ना। आपने जो संकल्प किया था वो संकल्प नहीं हो पाया, छोटी छोटी संकल्प, क्या स्माइल गायब होती है? होती है। इमोशंस, जो स्माइल इमोशन था वो क्या हो गया? थोड़ा सा सैडनेस में चला गया। क्या ये छोटा सा इमोशन भी कहीं ना कहीं पे लिवर एक्टिविटी पे काम करता है? 101% काम करता है। मेरे पास कल मेरे प्राइवेट क्लिनिक में एक व्यक्ति आया था, लिवर सिरोसिस, और नो अल्कोहल, नो नॉनवेज, कुछ नहीं है, बाहर के कोई फैक्टर्स नहीं है, बट ही वॉज टू मच इमोशनल पर्सन। सो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पीछे। सो अगर डिसीज़ को परमानेंटली हील करना है तो कहाँ से हील करना पड़ेगा हमें? फ्रॉम माइंड। और माइंड को ठीक करना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? सोल ओपन करना पड़ेगा। ऐसी कोई दवा है जो आपके माइंड को डिसॉल्व कर दे, निर्विचार अवस्था में लेके जाए? निर्विचार, सिडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो लोग आप बोलेंगे सिडेट हो जाते हैं। सिडेशन इज़ नॉट द निर्विचार अवस्था। सिडेशन इज़ जस्ट आपके ब्रेन को क्या किया जाता है? सिडेट किया जाता है। ओके, दैट इज़ नॉट द निर्विचार। निर्विचार अवस्था मतलब, निर्विचार अवस्था वह तभी आ सकती है जब आपके विचारों को डायरेक्शन मिलती है। आपके जो कुछ भी रूटीन प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के बाद ही निर्विचार अवस्था आ सकती है। जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप ध्यान को बैठे, यहाँ बैठे, ऋषिकेश में जाए, कहाँ पे, हिमालय में जाके बैठे, आपके थॉट्स चलते ही रहेंगे। सो पहले क्या करना पड़ेगा? थॉट्स को डायरेक्शन देनी पड़ेगी। बिना डायरेक्शन के थॉट्स प्रोडक्टिव नहीं होंगे, और प्रोडक्टिविटी के बाद में आप रियलाइज़ कर पाएंगे। इसलिए सोल ओपन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोल का सिंपल बॉडी फंक्शंस बता रहा हूँ मैं। सोल इज़ नॉट ओनली दैट डायमेंशन। आपकी ब्रीथ चल रही है अभी, जस्ट रेज योर हैंड। हमने पहले आते ही शुरुआत ब्रीथ से की, सांसों से की, चल रही है ना? हारमोनियसली चल रही है या डिसहारमोनियसली चल रही है? समझो ये मन के हाथ में होता तो, जस्ट इमेजिन अगर मन को काम दिया होता कि मन ब्रीदिंग प्रोसेस चलाओ आप, क्या मन इन्वॉल्व है या नहीं है ब्रीथ प्रोसेस में? नहीं है ना। कुछ क्षणों के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड। एंग्जाइटी आ जाएगी तो फास्ट ब्रीद हो जाती है। क्या बॉडी इन्वॉल्व है या नहीं है ब्रीदिंग प्रोसेस में? दौड़ेंगे तो ज़्यादा फास्ट हो जाती है। बट फाइनल ओरिजिनेटर और कंट्रोलर कौन है? बॉडी है, एनर्जी है, माइंड है? एनर्जी भी नहीं है, इट्स अ सोल। माइंड से कंट्रोल नहीं। अगले 10 मिनट सांस नहीं लेनी है, चल सकता है क्या? माइंड ने डिसाइड किया अभी सांस नहीं लेनी है, मन से डिसाइड नहीं कर सकते। सोल इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ योर बॉडी ब्रीदिंग। मैं बॉडी ब्रीथ की बात कर रहा हूँ। स्लीप किसके कंट्रोल में है? मन के कंट्रोल में है। कुछ देर के लिए मन के कंट्रोल में है। अगर 8 दिन बिल्कुल सोए नहीं आप, मन ने कंट्रोल किया 8 दिन तक, नींद आ जाएगी। अभी अभी लेक्चर सुनते सुनते आपको नींद आ रही है, दैट्स द गुड साइन ऑफ सोल ओपनिंग। हाँ, अगर किसी का सत्संग सुनेंगे आप और मन के ऊपर का चलने लगा, सो जाते हैं, जैसे ओपनिंग ऑफ द सोल चैनल है ना। हमारी बुद्धि के आगे का अगर जाने लगा, कोई बताने लगा तो क्या हो जाएगा? जहाँ तक हमारा मन नहीं पहुँच पाता है वहाँ की बातें अगर सुनने लगे हम,
तो क्या हो जाएगा, नींद आ जाएगी। बट स्लीप के लिए क्या ले रहे हैं हम, रेस्टिल कम। बहुत सारे मेडिसिन मैं भूल गया हूँ अभी, क्योंकि पिछले 5 साल से मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, है ना। रेस्टिल, बहुत सारे मेडिसिन है, वो क्या करेंगे, आपके बॉडी की नींद लाएंगे, यानी ब्रेन को सप्रेस करेंगे या ब्रेन को ठीक करेंगे। सप्रेस भी नहीं कहूँगा मैं, ब्रेन के प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे, लेकिन नींद नहीं आ सकती है। अगर आपने देखा होगा तो साइकेट्रिस्ट के जो मेडिसिन हैं वो व्यक्ति को स्थूल बना देते हैं। स्थूल मतलब फिजिकली स्थूल नहीं, मेंटली भी क्या कर देते हो, सीडेट कर देते हैं, सप्रेस हो जाता है। गलत है क्या मेडिसिन्स, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जहाँ पे ज़रूरी है यूज़ करना है, बट लाइफ टाइम मेडिसिन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मुझे ये कहना है। इमरजेंसी है, बहुत टू मच डिस्टर्बेंसेस है, यूज़ इट, बट लाइफ टाइम के लिए ज़रूरी नहीं। सो सोल, ब्रीदिंग, स्लीपिंग, स्टूल कंट्रोल, यूरिन कंट्रोल हमारे हाथ में है, कंट्रोल कर सकते हैं मन से, कुछ देर के लिए कर सकते हैं। बट नेचुरल कॉल्स आर छींक आना, यौन आना, दैट आर द फंक्शन ऑल्सो ऑफ योर जीवात्मा। ओके। सो कितने कंपोनेंट्स हैं हमारे सेल्फ के, बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड, सोल, और इन सब में जो बहने वाली चेतना है, जिसे आप कहते हैं चैतन्यता या फिर आत्म तत्व कह सकते हैं, उसको कहते हैं हम लाइफ फोर्स। क्या कहते हैं, लाइफ फोर्स। ये लाइफ फोर्स जहाँ पे डिसहार्मोनी क्रिएट करता है, अगर लाइफ फोर्स डिसहार्मोनाइज हो गया बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, सोल लेवल पे और एनर्जी लेवल पे, देन डिसीजेस कम्स। लाइफ फोर्स डिसहार्मोनी, इसको मैं सिंपल कहता हूँ, स्माइल गायब होगी। आपकी अगर बॉडी ठीक तरह से मेटाबॉलिज्म नहीं कर रही है, सुना है मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ आवर ओबेसिटी इज द डिसहार्मोनी ऑफ द मेटाबॉलिज्म। हार्मोनी, बैलेंस्ड, माइंड इम्बैलेंस होना मतलब माइंड को तकलीफ आना, मतलब माइंड की स्माइल गायब होना। एनर्जी लेवल पे इम्बैलेंस होना मतलब एनर्जी की स्माइल गायब होना। तो सिंपल, कितने कंपोनेंट्स हैं, 5, लाइफ फोर्स, माइंड, एनर्जी, फिजिकल बॉडी एंड सोल। थोड़ा सा अपने हाथ को देखिए, कितने फिंगर्स हैं, 5 है ना। इन 5 फिंगर में से कौन सी फिंगर अगर निकाल दी जाए तो इस हाथ को हम परफेक्टली फिजिकली वर्क नहीं कर सकते। ओके। इसमें से कौन सी चीज़ अगर नहीं होगी या फिर इम्बैलेंस्ड होगी, ठीक नहीं होगी, लाइफ फोर्स। दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स योर लाइफ फोर्स, चेतना, चैतन्य कहते हैं उसको। मुझे बताइए, गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर आती है, सब लोग बताओ कौन सी आती है। गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर आती है, फिंगर ये आती है या ये आती है, यही आती है ना, सबकी कॉमन है। किसी ने बताया आपको बचपन से गुस्सा आने के बाद यही फिंगर निकालनी है? नो, इट्स इंस्टिंक्ट, ये मेमोरीज में तय है। ओके। सो इसमें से कौन सा एंटिटी लगता है गुस्सा क्रिएट कर सकता है, सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी? क्रिएटर ऑफ द गुस्सा, माइंड। दिस रिप्रेजेंट्स योर माइंड एंटिटी। समझ में आ रहा है? ओके। और माइंड, इस जैसे फिंगर जैसे दिखने वाली दूसरी कौन सी फिंगर है इन चारों में से, इस जैसी दिखने वाली? मिडल या रिंग फिंगर? इसके जैसे दिखने वाली या इसके हाइट विड्थ जैसी? रिंग। दिस इज माइंड, दिस इज फिजिकल बॉडी। और इन दोनों के बीच में क्या है, वहाँ पे लिखा है एनर्जी। दिस इज माइंड, दिस इज एनर्जी, दिस इज फिजिकल बॉडी।
और नेचुरल कॉल्स आते हैं तो कौन सी फिंगर आती है बाहर? बच्चे या सब लोग? दिस ना, दिस इज योर सोल। ये आपको ध्यान में रखने के लिए बता रहा हूँ, दैट आर द लॉजिक सम। ओके, इसके पीछे बहुत डीप साइंस है, इसके लिए थोड़ा सा मेरा क्लास अटेंड करना पड़ता है। ये बहुत डीप इसको सोल क्यों कहा है, इसको माइंड क्यों कहा है, मैंने आपको समझाने के लिए लॉजिक दिया है, लेकिन उसके पीछे बहुत ट्रायोजिन बेसिक फंडामेंटल लॉ है जो इस सिस्टम को या यूनिवर्स को ऑपरेट करता है, उसके हिसाब से वो डायग्नोस किया जाता है। दिस इज सोल। ये मुद्रा कभी कभी लगाते हैं आप या नहीं लगाते ध्यान के लिए? इसका मतलब आज आपको समझ में आएगा, वी आर बैलेंसिंग आवर माइंड एंटिटी। इसको ध्यान मुद्रा कहा जाता है, ज्ञान मुद्रा कहा जाता है। ध्यान भी किसको लगाना चाहिए? मन को ही लगाना चाहिए। और ज्ञान कौन लेता है? मन ही लेता है। जिसका मन जागरूक नहीं हो, ज्ञान कैसे रिसीव करेगा? अगर सो रहे तो ज्ञान नहीं होगा। ओके, सो दिस इज माइंड। सिंपल। आज एक हम थोड़ा सा मेडिटेशन लेते हैं, क्योंकि खाली लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होगा। हीलिंग, मुझे सिंपल ये कहना है, किसी भी अगर बीमारी को ठीक करना है तो कहाँ से ठीक करना पड़ेगा? मन से, बट उससे भी परे सोल से, है ना। आईसीयू में क्या डिस्टर्ब हो जाता है लोगों को मालूम है? आईसीयू का पेशेंट के क्या बिगड़ने के वजह से आईसीयू में भर्ती किया जाता है? यही है सोल के कैरेक्टर्स। ब्रीदिंग, यूरिन, स्टूल, किडनी, है ना, स्टूल ठीक तरह से नहीं होना, यूरिन ठीक तरह से नहीं होना, अनकॉन्शियसनेस। इसलिए मैं इसको कहता हूँ आईसीयू फिंगर। क्या कहता हूँ? बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अगर कोई पेशेंट सच में बाय सिस्टम उस बॉडी को रिटर्न होना है इस दुनिया में वापस आना है, तो कौन सी भी केस बाहर आ सकती है। ये प्रयोग हो चुके हैं, हमने किए हैं, लेकिन बाय सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर सकते हम। अगर वो प्रकृति चाहती है उस बॉडी का एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, और डॉक्टर भी बोल रहे हैं नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता है, देन ऑल्सो दैट कम्स। इतना पावरफुल ये हीलिंग टूल्स है। ओके, सो आज हम थोड़ा सा माइंड और सोल मेडिटेशन लेते हैं। ओके, एक हाथ में आप क्या करो? माइंड को टच करो, और दूसरे हाथ में सोल को। ओके, और आराम से बैठिए। आपके थोड़ा सा मोबाइल एक बार चेक कीजिए, मोबाइल बंद है या साइलेंट पे है, और आपके स्पेक्स निकाल के नीचे रखिए। बॉडी को कुछ टच मत कीजिए। राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर और लेफ्ट हैंड में सोल फिंगर। इसको टच करके आपको थाइज पे रखना है। थाइज पे रखिए एंड जस्ट क्लोज योर आइज। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। आपका चश्मा और मोबाइल नीचे रखिए। ओके, नीचे बैठ सकते, आराम से बैठ सकते, सो भी सकते हैं आप। हाँ, स्लीपिंग मेडिटेशन ऑल्सो, यू कैन स्लीप ऑल्सो। यहाँ पे आ जाइए, जस्ट क्लोज योर आइज। आंखें बंद कीजिए, और आंखें बंद करने के बाद अपना पूरा ध्यान अपने आती जाती सांसों के ऊपर। अपने आती जाती सांसों के ऊपर, जो आपकी सांसें चल रही हैं उन सांसों के ऊपर पूरा ध्यान। एंड जस्ट मेक अ वन स्माइल। अपने लिप के कॉर्नर्स को थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए। अगले 5 मिनट 10 मिनट अपने शरीर को जस्ट ऑब्जर्व कीजिए विद द स्माइल। अपने शरीर को, अपने मन को, मन में उठने वाले सब विचारों को जस्ट ऑब्जर्व कीजिए विद स्माइल, स्माइल के साथ। और जहाँ पे भी आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, वहाँ पे सिंपल एक स्माइल पास कीजिए। वो डिस्कम्फर्ट विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स डिज़ोल्व हो जाएगा।
कहीं पे भी आपको बॉडी में पेन है, तकलीफ है, जस्ट पास वन स्माइल, जस्ट पास वन स्माइल, जस्ट पास वन स्माइल। मन में कोई अगर विचार आपको तकलीफ दे रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है, कोई इमोशन, किसी के बारे में विचार, उसको सिंपल स्माइल पास करो उस विचार को। वो विचार आपके लिए ज़रूरी होगा तो प्रोडक्टिविटी में चला जाएगा, डायरेक्टेड होगा। अगर वो विचार आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा तो वो डिज़ॉल्व हो जाएगा, आप उससे लिबरेट हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। दिस टेक्निक्स आर नोन एज द स्माइल हीलिंग, स्माइल मेडिटेशन। बहुत बढ़िया। अगले 5 मिनट आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है आपकी ब्रीथ को, कामनेस को और स्माइल को। जो आप शांति महसूस करेंगे उस शांति को अनुभव में लाना है। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ एंड स्माइल। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ एंड स्माइल। Just observe your breathe and smile. Body, mind, energy, soul. These are fundamental components of our self. These are true self. हमारा पूरा ध्यान हमारे शरीर के ऊपर, मन के विचारों के ऊपर, हमारी ब्रीथ के ऊपर, यानी सोल डायमेंशन के ऊपर। बहुत बड़े। ड्यूरिंग दिस मेडिटेशन आँखों से पानी आना, यान आना, गैस पास होना, नींद आना, दीज आर द साइंस ऑफ ओपनिंग ऑफ योर सोल चैनल। बहुत बढ़िया। एक हल्कापन आप महसूस करेंगे, शरीर में भी एक हल्कापन आपको महसूस होगा, शरीर पूरा हल्का लगेगा, लाइट फीलिंग होगा। लाइटनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्यूटीफुल।